एंड मेजरमेंट पार्ट 3 के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल ABC if measure of angle A is 7 pi upon 36 radian, measure of angle B is equal to 120 degree. Okay, then find angle C in both radian and degree. Okay, तो देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है हमें? इन ट्राइंगल ABC एंगल A, मेजर ऑफ एंगल A is 7 pi by 36 radian and measure of angle B is equal to 120 degree. ओके, सो अगर आपको ज़रा ज़्यादा इम्प्रेशन अगर सामने वाले की तरफ देना है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल भी बना सकते हो। ठीक है, कॉल्ड एज ABC. ओके, ये इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक रैंडम है। सो ये है 7 पाई बाय 36 और ये है 120, तो हमें ये वाला निकालना है। ओके, तो सबसे पहली बात, एक चीज़ हमें बचपन से सिखाई गई है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to 180 degree. Okay, so that's why angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. ठीक है, बट प्रॉब्लम ऐसी है अब कि कोई एंगल रेडियन में कोई एंगल डिग्री के अंदर, तो क्या करें? सबसे पहले रेडियन को ही डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बेनिफिट ये है कि अगर आप रेडियन को डिग्री में करोगे तो डिग्री के अंदर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, और बस उसी को ही बाद में पाई बाय 180 से कर लेंगे। ठीक है, ये 7 पाई बाय 36 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इससे अच्छा है तो ये मेथड है। ठीक है, सो हियर यहीं पे कर लेता हूँ मैं। नाउ एंगल A इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन। ठीक है, इसको डिग्री के अंदर करना है तो एंगल A इंटू डिग्री विल बिकम 7 पाई बाय 36 इंटू 180 बाय पाई, तो पाई पाई गेट कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये हो जाएगा 36 1 सा 36, 36 5 सा 180, 7 5 सा 35 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। तो अब बस वैल्यूज पुट करने हमें। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, इज इक्वल टू 180, दैट्स वाई वैल्यूज पुट करो फास्ट। क्या हो जाएगा? एंगल A कितना है? 35, एंगल B कितना है? 120 डिग्री, एंगल C कितना आएगा वही हमें निकालना है। तो इनकी एडिशन कितनी हो जाती है? 35 प्लस 120, ये हो जाएगा 12 3 15 155 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो बस ये प्लस आ जाके माइनस हो जाएगा। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। ओके, 180 में से 155 गए, इट विल बिकम 25, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री। ओके, सो बस इसको रेडियन में कैसे करोगे? एंगल C इन रेडियन इज इक्वल टू 25 डिग्री इंटू पाई बाय 180। ओके, सो यहाँ पे कितना बचेगा? 25 पाई बाय 180 डिग्री और रेडियन, सॉरी। ओके, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, ऐसा रखा तभी भी चलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब फाइनली आंसर क्या लिखना है यहाँ पे? द एंगल C इज इक्वल टू, क्या पूछा था वही लिखना है, 25 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 25 पाई बाय 180
रेडियन। ओके, ये दोनों लिखने आखिरी में। तो क्या होता है, जो चेक करने वाला होता है ना पेपर, तो उसको आसान ही जाता है, आसान हो जाता है। तो भाई आंसर क्या लिखा, हाँ चलो ये है करेक्ट। ये इतना पूरा नहीं देखता क्योंकि उसको पता है अगर इतना लिखा है तो उसको कुछ ना कुछ तो आता होगा, दैट्स व्हाई। ओके, सो नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। टू एंगल्स of a triangle are 5 pi by 9 radian, 5 pi by 18 radian. Then find the third angle in both degree and radian. Okay, solution के अंदर देखो, solution given that in a triangle ABC, कोई भी दो एंगल ले लो, मेजर ऑफ एंगल A is 5 pi by 9 radian, measure of angle B is equal to 5 pi by 18 radian. Okay, 18 radian. So we know that here क्या पता है हमें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्राइंगल भी बना लो छोटा सा। दिस इज एंगल A, दिस इज B, दिस इज C। ये कितना दिया है, A वाला 5 पाई बाय 9 रेडियन, B वाला कितना दिया है 5 पाई बाय 18 रेडियन, C वाला निकालना है। ठीक है, इन बोथ। सो यहाँ पे लेकिन अब क्या करेंगे, थोड़ा हटके करेंगे। ये अब हम रेडियन में दो दिए तो रेडियन में करेंगे। 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, जरा काउंट करो, इट्स पाई। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे पाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट करो अभी फास्ट लिख एकदम। तो ये जगह 5 पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 18 प्लस एंगल C इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इन दोनों के एडिशन कैसे करोगे, बेस सेम करो इनका। बेस सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड भी कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 18 प्लस 5 पाई अपॉन 18 प्लस एंगल C इज इक्वल टू पाई। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 15 पाई अपॉन 18 प्लस एंगल C इज इक्वल टू पाई। पाई मतलब 180 है, बस एंगल C कितना आएगा पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18, दैट इज एंगल C इज इक्वल टू 3 पाई बाई 18। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा 18। तो एंगल C कितना आ गया, एंगल C इज इक्वल टू पाई बाई 6। और पाई बाई 6 को डिग्री में कितना होता है, वो स्टैंडर्ड एंगल है, इज 30 डिग्री। ओके, अब कैसे किया, पाई बाई 6 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई गेट कैंसल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, so that's why 0 डिग्री here. ओके, फाइनल तो आंसर में क्या लिखना है, आंसर एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। ओके, पाई बाय 6 रेडियन। ओके, इस तरह से। Now next question is question number 7. In a right angle triangle, the acute angles are
the acute angles are in the ratio four to 5. Find the angle of the triangle. Find angle of the triangle. Okay, in degree and इन बोथ कर दो यहाँ पे, इन बोथ डिग्री एंड रेडियन. ओके, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत इजी है. सबसे पहले समझ लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल नेम एज ए बी सी. एंगल भी तो ऑलरेडी 90 होता है, गिवन है, ठीक है. और जो बचे हुए दो एंगल है वो तो एक्यूट ही होंगे, ठीक है. वो तो एक्यूट ही होंगे. क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो एक्यूट मतलब व्हाट, 90 से छोटा. अगर ये एंगल 90 के इक्वल रहा, हाँ, तो क्या ये ट्राइंगल बनेगा? तो ये 90 90 180 यही हो जाता, तो ये 0 डिग्री का बन जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा, लाइक दिस. ये 90, ये 90, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है. दो स्ट्रेट एंगल, ये कैसे हो जाएगा फिर ये? सो हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल. तो इसके वजह से एटलीस्ट कोई तो एंगल हमें छोटा लेना पड़ेगा ना 90 से. अगर सपोज करो ये 89 ले लिया मैंने, ठीक है, 89 ले लिया तो चल जाता है. ये एंगल बनेगा, ये 1 डिग्री का एक एंगल बनेगा. ट्राइंगल मीन्स व्हाट, 3 एंगल वाला एक फिगर. तो यहाँ पे 2 ही बचते अगर 90 90 हो गया. सो दैट्स दे आर एक्यूट. ओके. और ये जो दो एंगल है यहाँ पे, बस एक, डोंट वरी, दे वर नॉट 89 डिग्री. गिवन क्या दिया है, एंगल बी, ऐसे मत लिखो, गिवन राइट एंगल ट्राइंगल या आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है. ये मैं मेरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आए वैसे लैंग्वेज में लिखना है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, 90 डिग्री. ओके. एंड अब मजा आएगा. गिवन क्या है, सॉरी, द एक्यूट एंगल्स आर इन रेशियो 4:5. तो वही आपको लिखना है यहाँ पे. एंड रिमेनिंग टू एंगल्स, remaining two angles, angle A, otherwise angles are in ratio 4:5. Okay, are in ratio 4:5. Hence, angle A as to angle C is equal to 4:5. Okay. ठीक है, हो गया. अब एक बात का क्या करना है हमें, एक बात पता है, वी नो दैट. क्या पता है हमें, वी नो दैट, वेरी क्रूशियल थिंग, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180. दैट्स व्हाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. अब करना क्या है, ये जो 4:5 है ना, उसको x कंसिडर करो. मीन्स व्हाट, आई मीन एंगल ए क्या हो जाएगा, 4x. जो एंगल हमें पता नहीं, जो रेशियो हमें पता नहीं, उसे x कंसिडर करो. सो 4x. एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री. एंगल सी क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. अब ये 4 + 5, ये 9x हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा. हमें बस उस एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. तो ये 9x एज इट इज, ये 90 वहां जाके डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 180 में से 90 गए, अगेन 90 डिग्री. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 10 डिग्री. ओके. सो हियर x इज इक्वल टू 10 डिग्री. ओके. हेंस एंगल ए क्या था अपना, 4x. सो 4 इंटू 10 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 डिग्री. एंगल बी सी कितना था, 5x, दैट इज 5 इंटू 10 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. ओके. हेंस एंगल ए बी सी तीनों मिल गए. अब बस रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है. तो एंगल ए का रेडियन क्या हो जाएगा, 40 इंटू पाई बाय 180,
0 0 कैंसल, ओके। तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 18 रेडियन। एंगल भी मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, 90 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, अदरवाइज ऐसे रखा तभी चलेगा, 9 पाई बाई 18 रेडियन। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है आप कर सकते हो। एंगल सी इज इक्वल टू 50 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसल, दैट इज 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। खत्म इस तरह से। ये होता है प्रॉपर तरीका किसी सॉल्यूशन को लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, the sum of two angles is 5 pi radian and the difference is 60 degree. Difference is 60 degree. Find measure of each angle. ओके अब यहाँ पे दिया क्या है, दो एंगल है, उनकी सम कितनी दी है 5 पाई रेडियन एंड उनका डिफरेंस कितना दिया है 60 डिग्री। सो हमें ईच निकालना है, ठीक है। अब सपोज करो, लेट सपोज consider any two angle at angle A and angle B, okay। So by given condition क्या हो जाएगा, by given condition angle A plus angle B 5 pi radian, okay, called as equation number 1, and subtraction is angle A minus angle B is 60 degree, इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो क्या करो, एक तो इसको रेडियन में करो या इसको डिग्री में करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो मैं यही मानता हूँ 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री के अंदर, तो ये हो जाएगा एंगल ए माइनस एंगल बी। 60 डिग्री यहाँ पे छोटा सा कर देता हूँ, पाई बाय 180, 61 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, ओके। सो दैट्स आंसर इज पाई बाय 3 रेडियन, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3 प्रॉपरली, ओके। तो ये वाला एक इक्वेशन है हमारे पास और ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें बस ए और बी निकालना है, तो क्या करें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सॉल्व इक्वेशन 1 and 3 simultaneously, we get क्या मिलेगा हमें, देखो अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 5 पाई प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू पाई बाय 3, प्लस कर देता हूं मैं सब जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2a अदरवाइज 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी 5 3 15 प्लस 1 16 पाई बाय 3, ओके। सो एंगल ए कितना आएगा, एंगल ए आएगा अपना 8 पाई बाय 3, ठीक है। ये 2 से डिवाइड कर दिया बस मैंने, ठीक है। एंगल ए कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ओके। एंड सो एंगल बी के लिए क्या प्लान है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल देंगे आई थिंक, नहीं तो बी के अंदर इज सफिशिएंट, हाँ। पुट एंगल ए इज इक्वल टू, चॉइस इज योर था, 8 पाई बाय 3 इन इक्वेशन 3, we get angle A minus angle B is equal to pi by 3, okay।
तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए माइनस π/3। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आई थी, 8π/3 माइनस π/3, दैट इज आंसर इज व्हाट, 7π/3 ना, आंसर इज 7π/3। ओके, रेडियन इज वेरी क्रूशियल। सो एंगल ए इज 8π/3, एंगल बी इज 7π/3। ओके, सो आपको बस इतना ही करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं डिग्री के अंदर फाइंड करो या रेडियन के अंदर फाइंड करो, चॉइसेस दिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 9, the sum of two angles of a triangle, the sum of two angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Okay, then find each angle. In both degree and radian. Okay, सबसे पहली बात, क्वेश्चन बहुत इजी है। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल are in the ratio 3:7:8. Find each angle. Okay, सबसे पहली बात, गिवन क्या दिया, गिवन दैट the sum of angles, the sum of, I think यहाँ पे टू वर्ड नहीं चाहिए। ओके, the sum of angles of a triangle, कोई तो नाम दे दो, ए बी सी आर इन रेशियो, कौन से रेशियो के अंदर है वो, 3:7:8। ओके, यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दिस इज 3x, दिस इज 7x, दिस इज 8x। ओके, सो here consider angle A is equal to 3x, last example वाली trick, I think second last, angle B is equal to 7x, angle C is equal to 8x। okay, अब हमें एक चीज क्या पता है, sum of angles is 180। okay, hence we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180। put down the values, क्या हो जाएगा, A कितना है, 3x, 7x, 8x is equal to 180, टोटल आ जाएगा इसका 18x is equal to 180, ये 8 plus 7 15 plus 3 18, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 18, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ x वी कैन इजीली फाइंड आउट अदर्स वैल्यू। ओके, सो एंगल ए कितना आ जाएगा, सबसे पहली बात 3 × 10 दैट इज 30 डिग्री, एंगल बी कितना आ जाएगा, 7 × 10 दैट इज 70 डिग्री, एंड एंगल सी इज नथिंग बट 8 × 10 दैट इज 80 डिग्री। ओके, सो ये हो जाएगा 30 70 80। ये तो हो गया डिग्री के अंदर। अब वर्क बचा है हमें इसको रेडियन के अंदर लेके आना, ठीक है, रेडियन के अंदर देखो, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 30 × π/180, तो ये हो जाएगा 3π/18। अरे ऐसे ही लिखो, ऐसे बढ़िया लगता है। एंगल भी ज़्यादा सॉल्व मत करो उससे, ठीक है, मज़ा नहीं आता फिर। 70π/180, 0 0 कैंसिल कर देंगे बस, तो ये हो जाएगा 7π/18। बेस सेम रखो ताकि अगर आपको सपोज करो एडिशन करनी पड़े क्रॉस चेक के लिए तो आंसर आपका सेम आ सके। एंगल सी इज इक्वल टू 80 × π/180, 0 0 कट कर दो, 8π/18,
आई नो ये छोटा हो सकता है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं पूछा कि छोटा करके बताओ, वहाँ पे बस पूछा रेडियन में बताओ, ठीक है, जितना बताया उतना करो। नेक्स्ट, द लास्ट सम ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10, the measure of angle of a triangle are in AP is very important as an exam point of view. The measure of an angle of a triangle are in AP, that is arithmetic progression, okay, and the greatest angle is 5 times the smallest angle, okay. तो कहा क्या गया है, find the angle in degree and radian both, then find all angle in both degree and radian, ओके। सबसे पहले सवाल को समझो, एक ट्रायंगल है, उसके जो एंगल्स है पहले हमें रेशो में दिए होते थे 4:7, 7:8 लाइक दिस। अब हमें किसके अंदर दिए, एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दिए। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। तो मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वो क्या होती है, अदरवाइज आपका नेक्स्ट चैप्टर है ही वो सीक्वेंस एंड सीरीज इन पार्ट 2, ओके, वहां पे देख लेना। यहाँ पे बस एक या उसकी कोई जरूरत नहीं है पहली बात। अब जो एंगल्स है वो एपी के अंदर है, ठीक है। तो हमें और एक कंडीशन दी उसके साथ, जो बड़ा वाला एंगल है वो 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट है, मतलब सपोज करो ए इज अ बिगर एंगल, बड़ा है, और सी छोटा है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ए सी से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इस सारे तामझाम के साथ हमें सब एंगल्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले गिवन लिखने की आदत डाल लो। इन अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल एज्यूम करते जाओ, ट्राइंगल ए बी सी, all angles are in AP, all angles are in AP, ओके। अगर यहाँ पे AP आ ही गया है तो AP की सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए 3 लोगों वाली, वेरी इजी, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू A माइनस B, एंगल B इज इक्वल टू A एंड एंगल C इज A प्लस B, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना दो A B C, ओके। ये लगेगा आपको, अगर आप यहाँ पे डिनोट कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो ट्राइंगल ABC, तो ये लगेगा और लगता ही है, ठीक है, ओके ओके। सो ये तो हो गया, अभी तक हमने आगे बढ़ा भी नहीं है, ठीक है। अब एक बात हमें पता है, क्या पता है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, पर वो एपी में रहे, जीपी में रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एडिशन कर दो, डाल दो सबको इसके धड़ाधड़, ये हो जाएगा ए माइनस डी, बी कितना है ए, सी कितना है ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ये प्लस डी माइनस डी है, इसे उड़ जाएंगे, तो 3a इज इक्वल टू 180, तो ए कितना आ जाएगा 60, ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ए तो आ गया, चलो कोई तो एक आ गया उसमें से। अब हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन की तरफ जाना है, क्योंकि अब इसका पेट्रोल खत्म हो गया, अब ये उड़ नहीं सकता। अब दूसरी कंडीशन की तरफ दौड़ो। दूसरी कंडीशन क्या है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ए प्लस डी, छोटा ए माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन के साथ लिखना, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन, ग्रेटेस्ट एंगल
इज इक्वल टू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा आ रहा है अपने हिसाब से? एंगल सी आ रहा है। एंगल सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल ए। वैल्यूज डाल दो। सी की वैल्यू क्या है? ए प्लस डी। 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए माइनस डी। ठीक है, चलो जरा इसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्या हो जाएगा ये? ए प्लस डी एज इट इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो 5a माइनस 5d, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस ये आके प्लस, दिस विल बिकम 6d और ये 4a, दैट इज d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/6a। d निकाल लिया, ठीक है, d भी निकाल लिया। चलो, हमें a तो पता है ना, a यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा ये? ठीक से देखो। सो d इज इक्वल टू 4/6, a की वैल्यू क्या है? 60। कहाँ से आई? यहाँ से आई। सो d कितना आएगा? 6 1 6, 6 10 60, दैट इज 4 10 4 40। d की वैल्यू भी मिल गई हमें। चलो, बहुत मजा। d की वैल्यू भी मिल गई, क्या है वो? 40। बस हमें बस इसके अंदर डाल देने अब। हेंस एंगल a कितना बन जाएगा? a माइनस डी, दैट इज a कितना है? 60 माइनस 40, दैट इज 20। एंगल b कितना बन जाएगा? a, दैट इज अगेन 60 डिग्री। एंड एंगल c, a प्लस d, दैट इज 60 प्लस 40, to become 100. ओके, so इज द फाइनल आंसर। क्या किया सबसे पहले? जो गिवन है मेजर ऑफ एंगल्स आ रहे हैं AP। ओके, सो एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया ABC, उसके एंगल AP में डिनोट कर दिए। AP की सीक्वेंस तो आप सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो ये सीख लो, A माइनस डी, A प्लस डी। ठीक है, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, अब इन तीनों को पकड़ के हमें एक भी बात पता है कि एंगल की सम तो 180 आने वाली, तो 180 को लिख लिया, एडिशन कर ली, A निकाल लिया। ठीक है, चलो इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, आगे चलो। तो नेक्स्ट थिंग, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। देखो, जो ग्रेटेस्ट है वो 5 गुना है स्मॉलेस्ट है, तो ये कर दिया। सी क्या है? ये देखो, ये कॉमन सेंस है, ए प्लस डी बड़ा है ए माइनस डी, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, डी मिल गया। इन शॉर्ट डी नहीं मिला मुझे, रिलेशन मिला ए और डी के बीच में, तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, तो मुझे मिला डी 40। ए है, डी है, किसकी दे रही है? फिर डाल दो ए माइनस डी, दैट इज ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।